आज हम आप लोगों को थोड़ा सा भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन का जो प्यार होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। अभी ये रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन में एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है किस चाह से, ताकि भाई सुरक्षा करे, भाई का मदद मिले और भाई भी आशीर्वाद करता है बहन को। पर जरा सोचिए, अगर भाई ही अपनी बहन का सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा तो, अगर कोई भाई ही अपनी बहन को सबसे ज्यादा कष्ट देने लगेगा तो ये तो बिल्कुल ही इंसानियत के खिलाफ होगा ना, खिलाफ होगा। देखिए, बौद्ध धर्म में भी भाई बहन का एक बड़ा रिश्ता है, बड़ा रिश्ता है। तो वास्तव में ये भाई बहन का रिश्ता असली में कोई धर्म का नहीं है, कोई जाति का नहीं है। भाई बहन का जो रिश्ता है वो रिश्ता मानवता है। भाई बहन का जो रिश्ता है वो रिश्ता इंसानियत का है, कोई धर्म का नहीं, कोई जाति का नहीं, कोई देश का नहीं है, कोई देश का नहीं है। पर अभी भारत में देखेंगे तो रक्षाबंधन का एक त्योहार है, थोड़ा सा उसका हिस्ट्री थोड़ा सा बता देते हैं। थोड़ा सा लोग मनाते हैं बहुत खुशी से, बहन बहुत खुशी से भाई के लिए राखी तैयार करती है। अगर भाई बहुत दूर है तो छुट्टी लेकर के जाकर के राखी बांधती है। तो रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत पहले जब कोई एक रानी थी, उसके राज्य पर संकट आया था, तो उसने एक सूत, एक धागा भेजी थे हुमायूं नाम का एक राजा को, अपने भाई के रूप में मान करके, और कहते कि मेरी रक्षा कीजिए। वो हुमायूं राजा उस धागा के मिलने के पश्चात वो सोचता है वो मुझे अपना भाई मानती है, इसलिए मैं उसकी सहायता करूंगा। अभी सोचिए, वो मुस्लिम है वो राजा, ये हिंदू रानी थी, राजकुमार रानी थी, पर वहां पर देखिए धर्म का कुछ नहीं हुआ। उसने देखा वो मुझे अपना भाई मान रही है और उसने एक सूत भेजा है, रक्षा मांगी है। वो अपनी सेना लेकर के आता है और इसकी राज्य की रक्षा करता है। तो उसी के पश्चात से यही मुख्य स्टोरी माना जाता है। उसी के बाद से पूरे भारत में रक्षाबंधन मनाया जाता है। पर रक्षाबंधन का त्योहार गलत नहीं है, एक सुंदर त्योहार है। एक भाई बहन का एक अनोखा रिश्ता झलकता है वहां पर, एक भाई बहन का प्यार छिपा होता है। कभी कभी भाई बहन बहुत दूर होते हैं, वही दूर उसी त्योहार के कारण आपस में मिलते हैं। वहां पर एक भाई अपने बहन को सच्चे दिल से आशीर्वाद करते हैं, बहन बहुत खुशी से भाई को राखी बांधते हैं। तभी वो त्योहार चलते जा रहा, चलते जा रहा। पर देखिए, अगर वही भाई ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा तो कैसा लगेगा? जरा ये घटना सुनिए। देखिए, आपका दिल दहल उठेगा ये घटना सुनने के बाद कि अरे कोई ऐसा भाई अपने बहन के लिए कैसे कर सकता, कैसे कर सकता। ये भगवान बुद्ध के समय की बात है। सुमन नाम का एक सेठ था, श्रावस्ती में ही था, उसकी एक पत्नी भी थी। समय के साथ उसको एक बेटा मिलता है और एक बेटी मिलती है। लेकिन क्या हुआ कि उसके माँ पिताजी गुजर गए समय से पहले। गुजरते समय पिताजी कहते अपने बेटे को कि देखो तुम बड़े हो, इसलिए अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, बहन बड़ी होने के बाद उसका विवाह वगैरह तुम कर देना, ऐसा बोल के चला जाता पिताजी। इसके बाद सारा काम, सारा घर का सब कुछ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़े भाई पर आती है। बहन बड़ी होने के बाद एक अच्छा सा घर में शादी करवा देता है। समय के साथ वो स्वयं भी शादी कर लेता है। इसके बाद बहन तो चली गई अभी शादी करके दूर गांव में। लेकिन समय के साथ फिर क्या हुआ कि बहन गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बाद अपने स्वामी से कहती है, हे स्वामी, मेरी बड़ी इच्छा है, मैं अपने भाई से काफ़ी समय से मिली ना हूँ, इसलिए सोच रहे हैं कि मैं अपने भाई के पास जाऊंगी तो अच्छा होगा। अभी वो गर्भवती थी। पति बोला ठीक है कोई बात नहीं। पति ने रथ पर बिठा करके
उसके भाई के पास लेकर के आ गया। इसके बाद रख दिया, 1-2 दिन रहा। इसके बाद उसका पति कहा कि मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ, तुम अपने भाई के पास आराम से रहो। भाई भी अपनी बहन को देख बड़ा खुश हुआ। रिश्ता अनोखा होता है ना, रिश्ता अनोखा होता है। इसके बाद भाई ने क्या किया, बहन गर्भवती थी तो गर्भवती को सेवा पानी देखभाल करना होता है ना, तो उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका भाई अपने पत्नी को सौंप दिया कि देखो ये मेरी बहन है, पूरा ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद वो पूरा ख्याल रखती थी, खाना देने का ये वो सब कुछ रखती थी। हुआ क्या कि जब वो सेवा कर रही थी ना, तो उसकी बहन थी उसके कानों में, नाक में, गर्दन में, हाथों में, पैरों में बड़ा ही कीमती आभूषण थे, हीरा जड़ित, डायमंड जड़ित आभूषण थे, बहुत सारा सोना हीरा। तो वो सोना हीरा आदि देखने के कारण क्या हुआ, इस भाई के पत्नी के दिल में लोभ आ गया उन आभूषणों के प्रति। इतना ज्यादा लोभ आ गया, इतना ज्यादा कि वो सोचती है ये आभूषण नहीं मिलेगा तो हम क्या खाम, नहीं है, मुझे किसी भी तरह से ये आभूषण चाहिए। अभी वो बीमार का बहाना बना करके बेड पर गिर के अभी काफी दिन बीमार हो गई, खाना भी नहीं खाती है। पति पूछता है कि क्या हुआ सुंदरी, तुझे क्या बीमार है, बताओ मुझे, क्या हुआ तुम्हें? नहीं मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं मर जाऊंगी पर नहीं बताऊंगी। वो कहता है ऐसे कैसे, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मुझे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? वो कहता नहीं, मेरी इच्छा ही ऐसी है कि इस बार मैं बता भी नहीं सकती हूँ और मरना भी निश्चित है, वो इच्छा पूरा नहीं हुआ तो। पति और डर गया। वो सोची कि अगर हम अभी सीधा कहेंगे कि तुम्हारी बहन का आभूषण चाहिए तो अच्छा नहीं है ना। वो पति बहुत पूछता, बहुत प्रेशर देता कि तुम बताओ, नहीं तो फिर ऐसे नहीं चलेगा, कुछ भी हो तुम बताओ, मेरी प्राण भी मांगोगी तो मैं दे दूंगा, ऐसा वो कहता। पत्नी कहती ऐसा है, मेरे मन में एक बड़ी तीव्र इच्छा आई है। कभी कभी आप लोग सुने होंगे जो गर्भवती हो तो उन लोगों को खट्टा खाने का ऐसा अलग अलग इच्छा आता है। वो कहती मुझे ऐसी इच्छा आई है आपकी बहन का अंदर का मांस खाने का, जो कलेजा है उस कलेजे को खाने का मुझे मन है, बना करके। वही इच्छा मेरी, अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। वो कहता है अरे पगली ऐसा कैसे करेंगे, वो मेरी बहन है, दुनिया क्या कहेगा? वो कहती है वही तो मैंने कहा था ना, मैं नहीं बताऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। अभी पति क्या हुआ, एक स्त्री के वशीभूत होकर के स्त्री के वश में चला गया था ना। बोला ठीक है तुम्हारी इच्छा मैं पूरा करूंगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा है कि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के वशीभूत हो जाने के बाद, वासना के वशीभूत हो जाने के बाद, वासना नाम की अग्नि में जल जाने के बाद क्या होता है इस दुनिया में, अच्छा बुरा देख नहीं पाता इंसान। ये सही है, ये गलत है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये करना अच्छा, ये करना बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये बहन है, ये माँ है, ऐसा सब भूल जाता है, अंधा हो जाता है जब उस वासना नाम की अग्नि से जल जाता है। तब उसका भाई भी उसी अग्नि से जल गया।